तो चलिए आज बीएड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, को एजुकेशन यानी सह शिक्षा के फायदे और नुकसान, खासकर हमारे भारतीय संदर्भ में। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत जरूरी विषय है, तो इसके दोनों पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फायदों से। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। आखिर को एजुकेशनल स्कूल्स यानी सह शिक्षा वाले स्कूल्स क्यों एक अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। जब लड़के लड़कियां बचपन से ही एक साथ पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए एक दूसरे से बात करना, साथ काम करना, ये सब बहुत नॉर्मल हो जाता है। इससे समाज में जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां नहीं, वो टूटने लगते हैं। क्लास में एक बराबरी का माहौल बनता है। दूसरा पॉइंट है बेटर सोशल एडजस्टमेंट। आप कोएड स्कूल को ना एक मिनी सोसाइटी की तरह समझ सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट सीखते हैं कि ऑपोजिट जेंडर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है, और ये सोशल स्किल्स ये उन्हें असल दुनिया के लिए तैयार करती हैं, जहाँ उन्हें हर तरह के लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। और जब स्टूडेंट्स रोज एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगते हैं। इससे उनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है। वो ये अप्रिशिएट करना सीखते हैं कि हाँ, लड़कों और लड़कियों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, एंड दैट्स ओके। उस डिफरेंस की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये जेंडर बायस को कम करने में एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फायदा है हेल्दी कंपटीशन। जब क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो चाहे वो एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है। हर कोई बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होता है, और ये उन पुरानी सोच को भी चैलेंज करता है कि भाई मैथ्स तो लड़कों के लिए है और होम साइंस लड़कियों के लिए। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, को एजुकेशन आपको असल दुनिया के लिए तैयार करता है। जरा सोचिए, जब हम काम करने जाते हैं, हमारे ऑफिस, हमारी वर्क प्लेसेस, वो जेंडर सेग्रीगेटेड तो नहीं होते ना। तो कोएड स्कूल बेसिकली उसी माहौल का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये स्टूडेंट्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से निकालकर रियल वर्ल्ड की सोशल और प्रोफेशनल डायनामिक्स के लिए तैयार करता है। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो को एजुकेशन सिस्टम के भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कमजोरियां हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चुनौती है जेंडर बायस की पॉसिबिलिटी। अब ये हो सकता है कि कोएड स्कूल में टीचर्स भी अनजाने में लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव कर दें। जैसे ये मान लेना कि लड़के मैथ्स में ही अच्छे होंगे, या क्लास में सिर्फ लड़कों से ही टफ क्वेश्चंस पूछना। इस तरह का जो अनकॉन्शियस बायस होता है ना, वो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस पर बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है क्लासरूम डिस्ट्रैक्शन का, खासकर अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों के बीच का इंटरैक्शन कभी-कभी पढ़ाई से ध्यान भटका सकता है। अब ये एक चैलेंज तो है फॉर श्योर, लेकिन इसे टीचर्स अपनी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, खासकर हमारे भारतीय समाज में, लड़कियों की सेफ्टी एंड कंफर्ट। यौन उत्पीड़न यानी हरासमेंट का डर, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कई परिवार अपनी बेटियों को कोएड स्कूल से निकाल लेते हैं या भेजते ही नहीं। इसलिए कोएड स्कूलों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लड़कियों के लिए एक बिल्कुल सेफ और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट बनाएं। इस चार्ट को देखिए, ये एक और हिडन चैलेंज को दिखाता है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन। कई बार क्या होता है, जैसे साइंस की कोई डिस्कशन चल रही है, तो लड़के डिस्कशन को डोमिनेट करते हैं और लड़कियां चुपचाप बैठी रहती हैं। ये भी तो एक तरह की इनइक्वालिटी ही हुई, है ना। तो एक टीचर के तौर पर इस पैटर्न को पहचानना और इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और आखिर में कल्चरल रेजिस्टेंस। हमारे समाज के कई हिस्सों में आज भी ट्रेडिशनल सोच हावी है। लोग अपनी बेटियों को कोएड स्कूल में भेजने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों की जगह घर पर है, घर के कामों में, और ये सोच लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो हमने को एजुकेशन की स्ट्रेंथ्स भी देखे और वीकनेसेस भी। चलिए अब इन सबको समराइज करके एक बैलेंस्ड व्यू बनाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक नज़र में देखें तो एक तरफ को एजुकेशन इक्वालिटी, सोशल स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रिपरेशन जैसे फायदे देता है, वहीं दूसरी तरफ जेंडर बायस का रिस्क, सेफ्टी कंसर्न्स और कल्चरल रेजिस्टेंस जैसी चुनौतियां भी हैं। तो बॉटम लाइन क्या है?
बॉटम लाइन ये है कि को एजुकेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि स्कूल का मैनेजमेंट और टीचर्स इन चैलेंजेस को कितनी इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। और इसी पॉइंट पर हम इस डिस्कशन को एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। एक फ्यूचर टीचर होने के नाते आप अपनी क्लासरूम में को एजुकेशन की स्ट्रेंथ्स को और मजबूत कैसे करेंगे और इसकी वीकनेसेस को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, इस पे ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक ट्रूली इक्वल और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में सबसे अहम भूमिका आपकी ही होगी।